हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज मैं बीए पार्ट फाइनल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। आपकी बुक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन जो बुक है उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन मान सकते हैं, एक प्रकार से क्वेश्चन ही है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसके कार्य जो है ना आपको ट्रिक के आधार पर बताने का प्रयास करूंगा। जो पॉइंट है इसके कार्य के, वो पॉइंट मैं आपको ट्रिक के आधार पर बताने का प्रयास करूंगा। तो आप वीडियो को स्किप मत करो, पूरा देखना, बिल्कुल ही ईजी तरीके से मैंने समझा रखा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन पे ऑन कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं इसको थोड़ा पास लेकर आता हूँ। आप अब देख रहे होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का इसमें क्या रोल है। तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन है? सुरक्षा परिषद। ये जो सुरक्षा परिषद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। इसलिए हमें थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो हमें संयुक्त राष्ट्र संघ की होनी चाहिए। यदि अपन थोड़ी बहुत जानकारी इसमें नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर प्रश्न नहीं होगा। इसलिए जिसके अंग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भी हमें चर्चा करनी होगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, मेरे रटाने की आदत नहीं है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूएनओ। कैसे बोलते हैं? यू का मतलब क्या है? यूनाइटेड। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है शब्द यूनाइटेड। एन का मतलब नेशनल, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। ये कभी कभी है ना, हम जब फाइनल में थे उस टाइम में पूछा था कि यूएनओ का पूरा नाम क्या है, ऐसे पूछा था। तो ये यूएनओ को हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में भी नहीं लिखा, हिंदी में लिख दिया यूएनओ का पूरा नाम बताइए। तो आपको इंग्लिश भी पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड का मतलब संयुक्त, नेशनल का मतलब राष्ट्र, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संघ, ठीक है। तो संयुक्त का मतलब एक पुंज, राष्ट्र का मतलब विश्व स्तर के सारे राष्ट्र, अधिकतर राष्ट्र, ठीक है। और संघ का मतलब एक पुंज, यानी विश्व स्तर के अधिकांश देशों ने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया जिसे अपन यूएनओ के नाम से जानते हैं। बार बार आप यूएनओ का नाम सुनते हो, तो वो यूएनओ यही है। अब आगे देखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मैंने पहले ही बता दिया है कि ये जो शब्द है ना, इसको पकड़ो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब विश्व स्तर पर एक संगठन बनाया गया है बहुत सारे देशों को मिलकर, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाम देंगे ही, ठीक है। तो एक एक चीज़ों को मैं समझाते हुए चलता हूँ। जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक रहा, कोष्टक में लिख देना, सितंबर 1939 से सितंबर 1945, कोष्टक बंद, के भयंकर विनाश के बाद 24 अक्टूबर 1945 को 50 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की, ठीक है। अब ये विशेष रूप से बहुत बड़ा काम हुआ है, क्योंकि यहाँ पर है ना, जो द्वितीय विश्व युद्ध से ही इसके तार जुड़े हुए हैं। कैसे? मैंने ये जो लिखी है सन वो ऐसे नहीं लिखी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्त होना और यूएनओ का बनना, यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, देखो समाप्त कब हो रहा है? सितंबर 1945 को। सितंबर का अगला महीना क्या आता है? अक्टूबर। तो यहाँ पर देखो अगले महीने में ही 24 अक्टूबर 1945 को सन वो की वो है, लेकिन अगले महीने में इसका निर्माण हो गया 50 देशों को मिलाकर। अब 50 देशों को मिलाकर क्यों किया गया? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसमें भयंकर परिणाम निकले, विश्व स्तर पर इतना विनाश हुआ जिसके कारण बहुत सारे देशों ने मिलकर एक ऐसे संगठन का निर्माण करना चाहा जो आने वाले जो युद्ध हैं उनमें विश्व को युद्ध से बचा सके। लेकिन फ्रेंड्स, ये कोरे कागज़ की बातें हैं और कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या ये यूएनओ है वो क्या युद्धों को रोक पाने में सक्षम है? जैसे आप पढ़ते हो
इसके जब इसका निर्माण होता है उसके आगे ही आप पढ़ते हो शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, आपका ये टॉपिक भी है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख लेना, ठीक है। तो 1945 से 1990 के बीच में रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चला, तो क्या ये रोकने में सक्षम हुआ? ये विश्व स्तर पर शांति व सुरक्षा की बातें करता है, बड़ी बड़ी फेंकता है, तो क्या इतने वर्ष युद्ध चला और रोकने में सक्षम नहीं हुआ? तो ये कोरे कागज़ की बातें है, लेकिन अपन को तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा हो गया। ऐसे समझते हुए आप चीज़ों को समझो। मैं थोड़ा और ऐसे मान लो कि मैं थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी एक का कमेंट आया था तो उन्होंने बोला कि आप वीडियो बनाओ इस पर, तो मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ अपना कार्य 6 अंगों द्वारा पूरा करती है, जिसमें से सुरक्षा परिषद भी एक महत्वपूर्ण अंग है। हम सुरक्षा परिषद पर धीरे धीरे आ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अपने कार्य करने के लिए 6 अंग बनाए गए हैं, यानी अपने कार्य करने के लिए 6 अंगों का निर्माण किया गया है, जिसमें से सुरक्षा परिषद जो अपन पढ़ने वाले हैं वो भी एक महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी संगठन बनता है तो उसकी समितियां बनानी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे आप देखो कि आपका अपन का शरीर है, उसमें भी तो अंग है ना। अपन के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते तो क्या हम काम करते? उसी प्रकार हाथ, पैर, मुंह हमारे अंग है। उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों द्वारा ये अपना कार्य संपन्न करती है, जिसमें आप पहला पढ़ते हो महासभा, उसके बाद में सुरक्षा परिषद, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की भी स्थापना की, उसकी बातें करेंगे थोड़ी बहुत। तो सुरक्षा परिषद इसका महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। बातें हो गई, अपन ने यूएनओ के बारे में बहुत कुछ जान लिया, ठीक है। इसके बाद में अपन जानने वाले हैं सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्य। अब अपन बात करते हैं कि सुरक्षा परिषद के संगठन का मतलब होता क्या है? संगठन का मतलब होता है कि उसमें सदस्य कितने हैं, कितने सदस्यों से मिलकर वो बनी है, वो अपन बात करने वाले हैं। तो सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो संगठन है, ये जो 2 लाइनें दे रखी हैं उसको पहले मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद में मैं समझाऊंगा कि क्या माजरा है ये संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद के संगठन के नियम दे रखे हैं। कहने का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक चार्टर है। चार्टर का मतलब क्या होता है? एक संविधान है कि यूएनओ जब बनाया गया था तो यूएनओ को चलाने के लिए एक संविधान भी होना चाहिए। जैसे भारत में भारत को चलाने के लिए संविधान का निर्माण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है और काफ़ी सारे सदस्यों ने मिलकर इस संविधान का निर्माण किया है, ठीक है। उसी प्रकार वहाँ पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने चार्टर का निर्माण किया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो नियम हैं वो दे रखे हैं। तो इसका जो 5वां अध्याय है, यानी 5वें अध्याय में सुरक्षा परिषद के संगठन यानी इसके कितने सदस्य होंगे उसके नियम दे रखे हैं कि क्या क्या नियम के द्वारा अपन इसके इतने इतने सदस्य अपन रख सकते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, अब इसकी 2 स्थितियां हैं सदस्यों को लेकर, ठीक है। 1945 के अनुसार जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था तो उस टाइम कितने सदस्य रहे हैं इसमें, और सदस्य भी स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है। तो 1945 में आप देखोगे तो इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या 5 थी और वर्तमान में भी 5 ही है। अस्थायी सदस्यों की संख्या उस टाइम 6 थी, लेकिन बाद में चलकर इसमें बदलाव कर दिया गया। ये जो का त्यों रहेगा, लेकिन आगे चलकर इसमें बदलाव किया जाएगा। जिसमें 5 सदस्यों में से आप देखोगे चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये सारे के सारे विकसित राष्ट्र हैं। तो क्या विश्व में अन्याय नहीं किया जा रहा? इसमें विकासशील देशों को लिया ही नहीं गया। स्थायी सदस्य अस्थायी सदस्य जरूर बना दिया गया है, लेकिन इसमें जो स्थायी सदस्य होता है उसको विशेष अधिकार क्या प्राप्त होता है? वीटो का अधिकार प्राप्त होता है। वीटो के अधिकार बार बार सुनते होगे, वीटो का पावर भारत को नहीं मिला। भारत को प्राप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारत का नाम आता, यहाँ पर भारत का नाम जरूर आता, लेकिन भारत को वीटो का अधिकार दिया ही नहीं गया। वीटो का अधिकार क्या होता है कि जब मान लीजिए कोई विश्व स्तर पर कोई बड़ा युद्ध हो गया, उस पर
कोई मुद्दा बन गया और उस पर ये 5 सदस्य मिलकर बात कर रहे हैं, तो अपने अपने मत रखेंगे पाँचों, ठीक है। अब मान लीजिए चीन ने उस जो भी मत रखा गया है उसको गलत सिद्ध कर दिया है कि ये नहीं होना चाहिए, तो वो जो मुकदमा है वो वहीं समाप्त हो जाएगा। ये है वीटो पावर, ठीक है। अब इसका उदाहरण मैं लेता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चलता रहता है, यानी बहुत सारे आतंकवादी हमले होते रहते हैं। तो भारत जो है अस्थायी सदस्य रह गया, स्थायी नहीं है, अस्थायी सदस्य रह गया, और वो यूएनओ के माध्यम से उसको आतंकवादी देश घोषित करना चाहता है पाकिस्तान को। लेकिन चीन के पास में वीटो पावर होने के कारण जब भी यूएनओ में इसकी बात होती है, सुरक्षा परिषद में इसकी बात होती है, तो ये बीच में टांग अड़ा देता है और ये उस मत को खारिज कर देता है। जब ये मना कर देगा, एक भी सदस्य इनमें से मना कर देगा, तो वो जो मुकदमा है वो वहीं समाप्त हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान आज तक आतंकवादी देश घोषित नहीं हो सका। तो ये कुल 11 सदस्य हो गए, यानी 1945 के अनुसार सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य और 6 सदस्य मिलकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 11। लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। मैं जैसा कि मैं बात कर रहा था कुछ समय पहले कि 1965 की स्थिति यदि आप देखोगे कि 1965 के बाद में ऐसा क्या हुआ कि कुल 15 सदस्य हो गए। तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 5 सदस्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो जो सदस्य है ना यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अस्थायी सदस्यों में बदलाव जरूर किया गया है। यहाँ पर पहले 6 थे, 4 और बढ़ा दिए गए, यानी कुल 10 हो गए। टोटल मिलाएंगे तो 15 सदस्य हो गए, ठीक है। इसके बाद में ये जो 10 सदस्य है ना, अब ये स्थायी सदस्य है तो इनको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन जो अस्थायी सदस्य हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष के बाद में दूसरे राष्ट्रों को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। तो देखो यहाँ पर लिख रखा है अस्थायी सदस्यों का गठन 2 वर्ष के लिए होता है, यानी 2 वर्ष के लिए ये अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। उसके बाद में महासभा द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा इन्हें, यानी इसमें जो अस्थायी सदस्य बनाए जाते हैं वो महासभा द्वारा, महासभा में 2/3 बहुमत द्वारा वो जो भी है अस्थायी सदस्य इसकी सदस्यता लेना चाहते हैं उनके लिए 2/3 बहुमत पारित होना चाहिए महासभा में, क्योंकि महासभा भी तो अंग है ना इसका, ठीक है। महासभा फिर सुरक्षा परिषद, तो महासभा भी इसका अंग है, तो 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 बहुमत का मतलब ये होता है कि इसका मतलब हर किसी को नहीं पता होता है, यानी किसी चीज़ के 3 टुकड़े कर लो। यहाँ पर 3 दे रखा ना, तो किसी चीज़ के 3 टुकड़े हैं, ठीक है, बराबर 3 टुकड़े हैं, ठीक है, बराबर 3 टुकड़े हो गए। तो ये 3 टुकड़े हैं, लेकिन 2 टुकड़े, इसमें से 2 टुकड़े जब बहुमत देंगे, समर्थन देंगे किसी चीज़ का, तो वो उसको अस्थायी सदस्य बना लिया जाएगा। यानी आप देखोगे 100% में से 75% सदस्यों द्वारा ये निश्चित किया जाना चाहिए कि इसको अस्थायी सदस्य बनाना होगा, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स अब अपन, जैसा कि मैंने बताया था कि अपन है ना जो कार्य देखने वाले हैं, ठीक है। कार्य ट्रिक के आधार पर देखेंगे तो ये 5 आपके सामने दिख रहे हैं, 5 कार्य इसके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं इनको जो पॉइंट है ना वो उनको ट्रिकों के आधार पर समझाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर मैंने ट्रिक बनाई, बहुत लाजवाब है, अच्छी भी आएगी और आप सीखते भी जाओगे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? सासू महान है। अब सासू ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन इससे कुछ पॉइंट निकलेंगे, तो उसके लिए मैंने ये सा है ना जो सेट कर दिया। वैसा ये जो इसमें दे रखा है सा, वैसा सासू जो है ना उसमें नहीं आता है, लेकिन मैंने ये शब्द है ना जो सेट कर दिया है, ठीक है। सासू महान है, लेकिन उसके दहेज मांगने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाएगा वो अभी मैंने लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी। तो सासू महान है, और यदि वो बहू के पास में दहेज मांगती है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाएगा, ठीक है। तो इससे 3 पॉइंट अपन के क्लियर होंगे और आप याद भी रख पाओगे, ठीक है, क्योंकि मैं हर चीज़ों को आसान बनाने में माहिर हूँ। कोई भी चीज़ हो आसान बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ठीक है। तो सासू, यानी इसमें 2 वर्ण देख रहे हो आप, सा और सु। सा से ये जो सा दिख रहा है, शुरू का जो सा है उससे क्या निकलेगा? शांति। एवं खुद लगा देना,
और सु का मतलब सुरक्षा, ठीक है। तो वर्ण के आधार पर हमने बना दिया एक शांति एवं सुरक्षा, ठीक है। अब आप देखो कि शांति एवं सुरक्षा अपन कहाँ पर लागू कर रहे हैं। शांति एवं सुरक्षा विश्व स्तर पर, ये भारत की बात नहीं हो रही, विश्व स्तर पर शांति एवं सुरक्षा, यानी विश्व स्तर पर शांति पॉइंट बन जाएगा अपन का कि विश्व, ये जो है ना विश्व स्तर पर, ये आप लगा देना क्योंकि विश्व स्तर पर ये शांति सुरक्षा की बातें हो रही हैं। तो विश्व स्तर पर शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना पहला पॉइंट बन गया। अब मैं इसको खोलकर भी बाद में समझाऊंगा, अब ये ट्रिक अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देख रहे होंगे कि महान, इसमें से महा जो शब्द है अंडरलाइन कर रखा है वो हमारे काम का है। महा से महासचिव, यानी महासचिव की नियुक्ति करना, महासचिव का चयन, ठीक है। तो महासचिव का चयन अपन कहाँ कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग सुरक्षा परिषद अपन पढ़ रहे हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो महासचिव का चयन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ आप लगा लोगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव का चयन कौन करता है, सुरक्षा परिषद करती है, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, इनका यूज नहीं होगा। लेकिन आगे जाओगे आप तो यहाँ पर देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब देखो हर देश में है ना जो न्यायालय होता है, ठीक है। जैसे भारत में राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होती है और केंद्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट होती है। जैसे पाकिस्तान में अलग न्यायालय है अपराधों को रोकने के लिए, चीन में, अमेरिका में, हर देश में अलग अलग न्यायालय होता है। तो यहाँ पर तो विश्व स्तर पर संगठन बनाया गया है, तो उसके लिए एक बड़ा न्यायालय बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, जिसे अपन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं। विश्व स्तर के बड़े मुकदमे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायाधीश है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगी, सुरक्षा परिषद, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शब्द निकलेगा और उसके आगे जोड़ देना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश होंगे और उनकी नियुक्ति कौन करेगा, सुरक्षा परिषद करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ईजी है, परेशान लेने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आप देखो कि दूसरा ट्रिक है नए राष्ट्रों के सैनिक, ठीक है। तो ये नए राष्ट्र है ना, उससे अपन को एक पॉइंट बनाना है, नए राष्ट्रों को यूएनओ में शामिल करना। यानी कोई राष्ट्र जो नया है और वो यूएनओ में शामिल होना चाहता है, उसका सदस्य बनना चाहता है, तो उसको शामिल कौन करेगा, सुरक्षा परिषद करेगी। तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। इसके बाद में आप देखो सैनिक, सैनिक से क्या बनेगा, सैनिक कार्यवाही। और सैनिक कार्यवाही कब करेगा संयुक्त राष्ट्र संघ, जब विश्व स्तर पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुरक्षा हेतु, यानी शांति और सुरक्षा भंग हो रही है, तो उसके लिए सैन्य कार्यवाही भी सुरक्षा परिषद कर सकती है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु सैनिक कार्यवाही करती है, ठीक है। तो 5 पॉइंट हमने बना लिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो महत्व है ना वो अपन पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो हमने पॉइंट देखे हैं उनको अपन विस्तार पूर्वक भी देखेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है ये, और उसमें यदि आप विस्तार से नहीं लिख कर आते हो तो कम नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कार्य दे रखे, मैं इसको सिर्फ समझाऊंगा आपको, आप खुद लिख लेना। विश्व स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, सासू, शांति एवं सुरक्षा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि विश्व स्तर की बात हो रही है कि जब मान लीजिए 2 देश लड़ रहे हैं, जैसे वर्तमान स्थिति को जोड़कर आप इसको देखो कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। 75 दिन हो गए, युद्ध थमने का नाम नहीं लेगा। यूक्रेन में जनता मर रही है, और जो अमेरिका है वो एक शक्तिशाली राष्ट्र है, रूस एक शक्तिशाली राष्ट्र है, उसके सामने देखो यूक्रेन झुक भी नहीं रहा है। तो इस स्तर पर देखो शांति व सुरक्षा भंग हो रही है कि नहीं, वही विश्व स्तर पर परमाणु बम का खतरा मंडरा रहा है। रूस के पास में परमाणु बम भी है, यदि वो डाल दिए तो पूरे विश्व पर भयंकर आपदा आ सकती है। तो यदि ऐसा कोई हो जाए तो शांति में सुरक्षा बनाने का कार्य कौन करेगा, सुरक्षा परिषद करेगी। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग सुरक्षा परिषद उस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेगी, ऐसा इसमें दे रखा है। तो आप इसको जो मैं बता रहा हूँ उसको यदि आप वर्तमान स्थिति से जोड़कर आप बताओगे तो इजी ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। एक उदाहरण और ले सकते हो, 1945 से 1990 के बीच में शीत युद्ध चला, तो उसको रोकने में भी काफ़ी हद तक सफल रहा
बड़ा युद्ध न हो पाया, मैंने पहले बताया था आपको कि रोक नहीं सका, लेकिन काफ़ी कुछ यूएनओ है ना, यूएनओ ने है ना, यानी सुरक्षा परिषद ने काफ़ी कुछ अच्छे कार्य भी किए जिससे कोई बड़ा हमला नहीं हो सका। शीत युद्ध वार्ता का ही युद्ध था सिर्फ, कि मैं तेरे को मार दूंगा, तू मेरे को क्या कर लेगा, बिगाड़ लेगा, ऐसा ही चलता रहा, बड़ा हंगामा नहीं हुआ। तो इसका पहला कार्य आप समझ गए होंगे। दूसरा आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का चयन करना, ठीक है। सुरक्षा परिषद महासचिव का चयन करती है संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो ये किस प्रकार करती है वो भी अपन थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है महासचिव। सबसे पहले तो ये देखो कि महासचिव का कार्य क्या है, महासचिव है क्या। तो महासचिव यूएनओ का यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अधिकारी होता है, यानी प्रशासन के कार्य देखता है। कानून बनाने में महासचिव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है संयुक्त राष्ट्र संघ में। अब इसका चयन किस प्रकार करती है सुरक्षा परिषद, तो इसमें है ना जो वो दूसरा अंग महासभा की सहायता भी वो लेती है। महासभा में कोई भी यानी महासचिव की नियुक्ति की जा रही है, उसका चयन किया जा रहा है, तो प्रस्ताव पारित होगा और वो महासभा में जाएगा और महासभा में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए वो। यानी जो प्रस्ताव हमने लाया है महासचिव की नियुक्ति को लेकर, उस पर महासभा में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, यानी 75% लोग यदि उसको समर्थन दे देते हैं कि भाई इसको महासचिव बना दो, हम इसके समर्थन लेते हैं, तो उसको बना दिया जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसमें सुरक्षा परिषद का भी तो कुछ रोल होगा ना, वो खुद बना रही है, तो इसमें है ना जो 9 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, जिसमें से स्थायी और अस्थायी सदस्य आ जाएंगे। स्थायी सदस्य पूरे टोटल आ जाएंगे, 5 स्थायी सदस्य हैं, हमने देखा है अभी हमने देखा है कि 5 स्थायी सदस्य और 10 में से 4 अस्थायी सदस्य, यानी कुल 9 सदस्य यदि इसको समर्थन प्राप्त कर देते हैं कि महासचिव चुना जाना चाहिए, ये कोई भी व्यक्ति हो, तो ये दोनों मिलकर उस महासचिव की नियुक्ति करते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक न्यायालय बनाया गया इसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आप देख रहे हो वो 6 अंगों में शामिल है। देखिए ध्यान रखना, 6 अंगों में, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 3 और अंग है, ठीक है। तो इसके जो न्यायाधीश है, न्यायालय में न्यायाधीश होंगे और उन न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है, सुरक्षा परिषद करती है। प्रक्रिया क्या होने वाली है, प्रक्रिया स्वयं ये की ये प्रक्रिया आ जाएगी, यानी ये दो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट ऐसे कैसे आप लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद में नए राष्ट्रों को यूएनओ में शामिल करना। अब नए राष्ट्रों को, जो कोई नया राष्ट्र जुड़ना चाहता है तो सुरक्षा परिषद उसे सदस्यता दे सकती है, उसको सुरक्षा परिषद को अधिकार है, ठीक है। इसके बाद में 5वां पॉइंट है, हमारे सामने 5वां पॉइंट आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु सैनिक कार्यवाही, ठीक है। अब इसमें फ्रेंड्स ये 4 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, यानी विश्व स्तर पर, जैसे अब वर्तमान में चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध, तो ये जो उदाहरण होते हैं ना वो ही हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है वो भी कभी कभी आप न्यूज़ में देख लिया करो, क्यों ये युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में, क्या कारण है, वो सारी की सारी चीज़ें आप देख लिया करो, क्योंकि ये चीज़ें तभी समझ में आने वाली है। उदाहरण मैंने दिया यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, तो ये जो सुरक्षा परिषद वो किस प्रकार रोकेगी। जैसे 2 देशों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो सबसे पहले जो सुरक्षा परिषद है ना वो आपसी वार्ता से सुलझाने का प्रयास करेगी दोनों को बिठाकर, कि भाई इतना बड़ा युद्ध क्यों कर रहे हो, विश्व स्तर पर अशांति फैल रही है, प्लीज़ दोनों वार्ता करो और इस युद्ध को समाप्त करो। और यूक्रेन और रूस के बीच में काफ़ी सारी वार्ताएं भी हो गई हैं, लेकिन दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे। यदि इस चीज़ से भी वो नहीं रुकते हैं तो दूसरा कड़ा कदम क्या उठाएगा कि मध्यस्थता, यानी आर का मतलब राष्ट्र हैं सारे के सारे, यूएनओ के जितने भी राष्ट्र हैं वो मिलकर मीटिंग करेंगे, इसमें न्यायालय की भी सहायता लेंगे और मीटिंग करेंगे किस प्रकार इसको रोका जाए, ठीक है। और उसको भी लाएंगे जो युद्ध कर रहा है ना, उसको भी उसमें बैठाएंगे और फिर अपने अपने मत रखेंगे। यदि उससे भी नहीं समझता है तो तीसरी कार्रवाई है आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा।
आर्थिक प्रतिबंध का मतलब पैसों संबंधित प्रतिबंध लगाएगा, अर्थ संबंधित उस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। आप देखोगे कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। अब आर्थिक प्रतिबंध का मतलब व्यापार उससे खत्म करना, यानी व्यापार उससे कोई व्यापार नहीं करे, कोई चीज़ों को भेजेगा नहीं, उस कोई जो विश्व स्तर के जो देश है वो उसके पास में कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। जो राष्ट्र उससे व्यापार नहीं करना चाहता वो नहीं कर सकता, ठीक है, व्यापार की बात हो गई। उसको कोई कर्ज नहीं देगा, तो रूस पर ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, क्योंकि छोटे राष्ट्र पर बड़ा जो ये रूस है वो विकसित राष्ट्र है और वो छोटे राष्ट्र पर हमला कर रहा है। और आखिरकार में वाजिब ये है ना, जो सही भी है कि रूस उस पर हमला कर रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है, तो आप बिल्कुल ही समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद में है ना फ्रेंड्स, आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद भी नहीं सुधर रहे तो सैन्य कार्यवाही करेगा, यानी सुरक्षा परिषद यूएनओ में जो राष्ट्र जुड़े हुए हैं वहाँ उन देशों से सेना मंगवाएगा और एक बड़ी सेना, संयुक्त सेना तैयार करके उन देशों को दबाने का कार्य करेगा। लास्ट यही रहेगा, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स महत्व देखने वाले हैं कि आखिरकार में इसका महत्व क्या है। महत्व आप लिखोगे कि कुछ विद्वान है ना जो अपने अपने मत प्रतिपादित किए गए हैं कि सुरक्षा परिषद का आखिरकार महत्व क्या है, ठीक है। तो पहला है पावर पार्किस, कहता है कि सुरक्षा परिषद यूएनओ की कुंजी है, यानी यूएनओ का ये अंग है। कुंजी का मतलब सारे कार्य सुरक्षा परिषद में होते हैं यूएनओ के। यदि सुरक्षा परिषद नहीं हो तो उसके कार्य कौन करेगा, यानी एक प्रकार से कुंजी है, चाबी है, ठीक है। उसके बाद में दुनिया का बिजली घर कहा जाता है। बिजली घर का मतलब इसके पास भी इतनी ताकत है। दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकत संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसके पास में है, क्योंकि बहुत सारे देश विकसित राष्ट्र उसमें शामिल हैं, ठीक है। इसके बाद में यूएनओ, यानी इसको हिंदी में लिख दिया है मैंने यूएनओ को, यूएनओ की कार्यपालिका कहा जाता है। यानी यूएनओ की कार्यपालिका किसे कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को। तो यहाँ पर मैंने सुरक्षा परिषद नहीं लिखा, आप ऐसे लिखोगे कि यूएनओ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। मैं थोड़ा भूल गया, थोड़ा मैंने लिखा नहीं, तो आप लिख देना ना। इसके बाद सुरक्षा परिषद को यूएनओ की भुजा कहा जाता है, यानी भुजा का मतलब अंग कहा जाता है यूएनओ की, यानी यूएनओ की भुजा किसे कहा जाता है, सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा अच्छा लगा होगा, मेरे हिसाब से तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट आप करते नहीं हो और मेरे को पता नहीं चलता कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक